हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी यानी नोइंग आवर नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चलिए उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या करना है इसमें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो बच्चों नंबर्स तो बनाने आते होंगे डिजिट्स का यूज करके। 6, 2, 7, 4, 3, ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं। क्या है? 5 डिजिट्स हैं। तो इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके, यूज करके, एक तो आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, और फिर इन दोनों का क्या करना है, आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों किसी का आंसर आया है क्या? चलिए ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स लिखेंगे, है ना। तो ये डिजिट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो आप लिखिए गिवन डिजिट्स, ये हो गया 6, 2, 7, 4, 3। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट्स दी हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा अंक। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स। तो उसके लिए इसका ठीक उल्टा करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे डिजिट्स को। तो 2 सबसे पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है सब्ट्रैक्ट करके, घटा के। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर में हमेशा घटाएंगे। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। 12 माइनस 7 आ गया 5, यहाँ पे 2 बच गया, एक यहाँ से कैरी ले लिया। 12 माइनस 6 आ गया 6, और यहाँ पे 13 माइनस 4 9 आ गया, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2 है, और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 है। ये आ गया। ठीक है, तो लिख लेंगे सब बच्चे, therefore the difference between the greatest and the smallest number is 52,965। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a machine on average
manufacture 2825 screw a day. How many screws did produced in the month of 2006? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भाई एक मशीन है जो एक दिन में ऑन एवरेज 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर पाती है वो। तो अगर जनवरी के महीने में हम काउंट करने की कोशिश करें तो कितने स्क्रू उसने मैन्युफैक्चर किए हैं, है ना? सिंपल है, चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एक मशीन जो है एक दिन में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन अ डे। तो एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर किए? 2825। ठीक है, अब दूसरा नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 की जनवरी में कितने दिन हैं? 31 दिन होंगे ना? कोई भी जनवरी होगी उसमें 31 दिन होते हैं। तो हमने नंबर ऑफ डेज क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है एक दिन में तो इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, तो 31 दिन में कितने मैन्युफैक्चर होंगे स्क्रू ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड, number of screws manufactured in जनवरी। उसके लिए क्या करेंगे? 2825 को 31 से गुना कर देंगे, इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हुए होंगे। तो आप यहाँ पे अलग से क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2825 इंटू 31। सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, तो एक से तो सब एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 5 15 और एक हासिल 3 दूनी 6 और 1 7, 8 इंटू 3 24, 4 2 हासिल 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 5 और 2 7, 8 और 7 15, एक हासिल 4 2 6 और 1 7, 8 के 8। तो ये आ गया 87,525। तो फाइनल आप क्लोजिंग आंसर लिखेंगे देयरफॉर जो पूछा गया है वो आप लिखेंगे। स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैं हर एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको भी आदत पड़ जाए ऐसी स्टेटमेंट बना के लिखने की। अब आपने क्या लिखा? देयरफॉर द नंबर टोटल number of screws manufactured in the month of January 2006 are 87,525। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ऐसे हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, सबने नोट कर लिया ना? ये अगला क्वेश्चन करते हैं अब।
देखिए इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने अगर आते हैं तो थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इजीली आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। अब मर्चेंट हैड 78,592 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बोला गया है कि एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपए थे। अब वो रेडियो खरीदने गई और एक रेडियो की कीमत थी 1200 रुपए। उसने कुल 40 रेडियो खरीदे। तो आपको ये बताना है कि भाई अभी उसके पास कितने रुपए शेष बचे होंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन देख के कि भाई कुछ ना कुछ घटाना जरूर है। क्या घटाना है ये समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुल रुपए हैं वो तो पता है आपको, लेकिन उसने जो खर्चा किया, जितने रुपए खर्च किए हैं रेडियो सेट खरीदने में, वो नहीं पता। तो पहले वो निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो नोट करके इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं हम। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने रेडियो उसने खरीदे थे? 40। तो नंबर ऑफ रेडियो सेट परचेज्ड बाय द मर्चेंट। व्यापारी ने कितने रेडियो सेट खरीदे? 40। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कीमत कितनी है? रुपीज 1200। ठीक है। हमें क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों रुपीज 1200 इंटू 40। कितना हो जाएगा? अब देखिए मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ आपको। जो जीरो हैं वो तो लास्ट में एज इट इज लग जाएंगी बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास? 12 और 4। तो 12 और 4 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 चौके 48। तो ये आ गए 48,000 रुपए के उसने रेडियो सेट खरीदे। अब समझता नाउ, अब उसके पास है टोटल मनी। जो मर्चेंट के पास है वो कितना है? टोटल मनी, टोटल मनी विद मर्चेंट लिख लेंगे ये रुपीज 78,592। इतने रुपए हैं मर्चेंट के पास। लेकिन जो उसने रेडियो सेट खरीदा वो कितने में खरीदा? वो दिखेंगे, वो लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन 40 रेडियो सेट्स। भाई 40 रेडियो सेट पे उसने कितने रुपए खरीदे? खर्च किए 48,000। ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मनी लेफ्ट। भाई जो मनी शेष बचा, जो पैसा, वो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। 2 9 5, ये एज इट इज आ जाएगा। 8 माइनस 8 0, और ये 30। 30,592 रुपए बच जाएंगे। तो फाइनली क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखिए सब। Therefore, therefore, the money left with
merchant after the purchase is rupees 30,592। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है ना बच्चों। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इजीली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying it by 56 by how much was his answer greater than the correct answer। तो भाई एक बच्चे ने गलती क्या करी कि 7,236 ये नंबर था, इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो कुछ उसका आंसर आया होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसको जो एक्चुअल नंबर था वो मल्टीप्लाई करना था 56 से, उल्टा कर दिया। तो कितना अंतर आया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अब जो ये आंसर आया है ये एक्चुअल आंसर जो होता उससे कितना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको सॉल्व करके लाना है, तभी आपको आइडिया भी लगेगा कि भाई कितना आपको समझ में आया है। ये होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।